हाय गाइस, मैं हूं गीत और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों के दिल के करीब है। लड़कियों के लिए डेटिंग एडवाइस जो सीरियस रिलेशनशिप्स और शादी ढूंढ रही हैं। तो चलिए इस एक्साइटिंग टॉपिक में डाइव इन करते हैं। आजकल के फास्ट पेस डेटिंग वर्ल्ड में कैजुअल एनकाउंटर्स के समुंदर में खो जाना बहुत आसान है, लेकिन आप में से जो लोग कमिटेड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो डेटिंग को इंटेंशन और क्लियरिटी के साथ अप्रोच करें। हम सब जानते हैं कि प्यार तो हवा में तैरता है, लेकिन एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग भी लगाना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने गोल्स को अपने होने वाले पार्टनर के साथ अलाइन करने की। ये सुनने में तो ऑब्वियस लगता है, लेकिन अक्सर लोग इसे ओवरलुक कर देते हैं। देखिए, अगर आप शादी करना चाहते हैं और बच्चे चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसा पार्टनर ढूंढो जो ये एस्पिरेशंस शेयर करता है। याद रखिए, आप किसी के फंडामेंटल डिजायर्स को नहीं बदल सकते हो। तो अगर वो शादी और बच्चे नहीं चाहता है तो ये सोचने की गलती मत करिए कि आप आगे जाके उसे कन्विंस कर लोगे। ये वो ट्रैप है जिसमें बहुत सी लड़कियां फंस जाती हैं और फिर डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। अब चलिए आदमियों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनली बहुत से आदमी अपने आप को प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर के रोल में देखते हैं। मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ लोगों को ये आउटडेटेड सा लगेगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। मॉडर्न फेमिनिज्म ने जरूर इन रोल्स को इम्पैक्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंस्टिंक्ट्स बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। असली बात यह है कि रिलेशनशिप्स बेस्ट तब वर्क करती हैं जब पार्टनर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ना कि एक दूसरे की कार्बन कॉपी बनने की कोशिश करते हैं। और ये बात मुझे मेरे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ले जाती है, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना। लेडीज, मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताने जा रही हूँ। आपका पार्टनर आपकी गर्लफ्रेंड्स में से एक नहीं होने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है। अपने आदमी को ज्यादा फेमिनाइज करने की कोशिश के ट्रैप में मत फंसिए। उसकी जगह इन डिफरेंसेस को एम्ब्रेस कीजिए। ये डिफरेंसेस ही रिलेशनशिप में एक खूबसूरत बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यिंग एंड यांग, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा पर्सपेक्टिव फ्लिप करते हैं और वुमेन के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि मॉडर्न वुमेन को समझना भी उतना ही चैलेंजिंग हो सकता है। हम में से बहुत सी लड़कियां अपना लॉन्ग टर्म प्लानिंग फैमिली और रिलेशनशिप्स के अराउंड ही फोकस करती हैं। और आप जानते हैं क्या, ये बिल्कुल वैलिड है। अगर आपके प्लान्स कॉर्पोरेट लैडर पे चढ़ने के बजाय एक फैमिली बनाने के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, तो ये आपका प्रोगेटिव है, आपकी मर्जी है, आपका हक है। किसी को आपको ये फील मत कराने दीजिए कि रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देने से आप कम एम्बिशियस या कम वैल्यूएबल हैं। हर किसी का सक्सेस का डेफिनेशन अलग होता है, और अगर आपके लिए सक्सेस का मतलब एक स्ट्रॉन्ग लविंग फैमिली है तो ये उतना ही रिस्पेक्टफुल है जितना एक हाई पावर्ड करियर। हम कुछ चेंजिंग सोसाइटल ट्रेंड्स भी देख रहे हैं। आजकल लोग पहले के मुकाबले से काफी देर बाद शादी करते हैं। ये ट्रेंड पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है। इससे जहां एक तरफ पर्सनल डेवलपमेंट के लिए टाइम मिलता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ चैलेंजेस भी आती हैं। यंगर जनरेशन में मॉडर्न फेमिनिज्म ने जरूर इन रोल्स को इम्पैक्ट किया है, और ये शिफ्ट सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है। इसलिए अगर आप सीरियस रिलेशनशिप ढूंढ रही हैं तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप एक ऐसे पार्टनर को ढूंढे जो रिस्पॉन्सिबल हो और कमिटमेंट के लिए तैयार हो। तो अब सवाल ये है कि इस सारी इंफॉर्मेशन को आप अपनी डेटिंग लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकती हैं। सबसे पहले, जब आप शेयर्ड वैल्यूज वाला पार्टनर तलाश कर रही हैं तो अपने गोल्स के बारे में शुरू से क्लियर रहिए। अगर आप शादी और फैमिली के बारे में सीरियस कॉन्वर्सेशंस करना चाहती हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। इन बातों से ना घबराइए, ये कॉन्वर्सेशंस करिए, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशंस आपको हेल्प करेंगी कि आप ये समझ पाओ कि आप दोनों सेम पेज पे हो या नहीं। दूसरा, जब आप करियर और फैमिली के बारे में डिफरेंट आउटलुक्स नेविगेट कर रही हैं तो कम्युनिकेशन की है। अपने प्रायोरिटीज के बारे में ओपन रहिए और अपने पार्टनर की प्रायोरिटीज को भी ध्यान से सुनिए। याद रखिए कि कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी कोर वैल्यूज, कोर बिलीफ्स को ही बदल डालो, उनको ही सैक्रिफाइस कर दो, बल्कि ये एक मिडिल ग्राउंड ढूंढने के बारे में होता है जहां आप दोनों कंफर्टेबल हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ग्रेटिट्यूड और अप्रिशिएशन का पावर कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जब आपका पार्टनर कुछ अच्छा करता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसको अप्रिशिएट करना ना भूलिए। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो टाइम के साथ बड़े चेंजेस ला सकती हैं।
और हाँ, इंटाइटल्ड बिहेवियर से बचिए। कुछ लोग समझते हैं कि डिमांडिंग होने से उनको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन लॉन्ग रन में ग्रेटफुल और अप्रिशिएटिव पार्टनर्स ही सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपनी फिजिकल हेल्थ और अपीयरेंस का ध्यान रखना भी कभी मत भूलिएगा। ये सिर्फ अपने पार्टनर के लिए नहीं है, लेकिन खुद के लिए भी ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और अच्छी स्किन केयर से ना ही सिर्फ आप फिजिकली फिट रहेंगी, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और याद रखिए, कॉन्फिडेंस सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी होती है। तो रैप अप करते हुए आखिरी मैसेज ये है, जेंडर डिफरेंसेस को समझना और एक्सेप्ट करना स्ट्रॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनाने में एक पावरफुल टूल हो सकता है। ये प्रिस्क्राइब्ड रोल्स में फिट होने की बात नहीं है, बल्कि हर पर्सन के यूनिक पर्सपेक्टिव्स और स्ट्रेंथ्स की अप्रिशिएशन करने के बारे में है। हर रिलेशनशिप यूनिक होता है और आपको वो फॉर्मूला ढूंढना है जो आप दोनों के लिए वर्क करता है। मुझे उम्मीद है कि ये एडवाइस आपको मॉडर्न डेटिंग के कॉम्प्लेक्स दुनिया में नेविगेट करने की मदद करेगी। याद रखिए कि रिलेशनशिप्स में वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं होता है, लेकिन अपने आप से और अपनी गोल्स के साथ सच्चा रहना हमेशा एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किए बिना प्यार ढूंढना पॉसिबल है, बस थोड़ा पेशेंस और विजडम जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलरली ऐसे रिलेशनशिप इनसाइट शेयर करते रहते हैं। और हाँ, कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस या अपने क्वेश्चन शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी इनसाइट्स किसी और की लाइफ भी चेंज कर सकती हैं। अगले वीडियो तक हैप्पी डेटिंग, अपना ख्याल रखिए और याद रखिए कि सही प्यार के लिए इंतजार करना वर्थ इट होता है।